दोस्तों, मैं रंजीत रोशन आज आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी वीर अभिमन्यु के पोते जन्मेजय की है। दोस्तों, आप लोग वीर अभिमन्यु को तो जानते ही होंगे। वही वीर अभिमन्यु जिन्होंने द्रोणाचार्य के द्वारा रचा हुआ चक्रव्यूह में प्रवेश करके कई योद्धाओं को अंत कर दिया था। लास्ट में वह वीर गति को प्राप्त हुए थे। मैं उसी वीर अभिमन्यु की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, वीर अभिमन्यु के बेटे का नाम राजा परीक्षित था और राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय हुए थे। तो दोस्तों, मैं आज उसी जन्मेजय की कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे जितने भी कहानी के वीडियो इस चैनल पर आए आप लोगों को आसानी से सुनने को मिल जाए। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उस कहानी को शुरू करता हूँ। एक समय की बात है, वेद व्यास जी और जन्मेजय में कुछ वार्तालाप हो रहा था। उसी में जन्मेजय बोले, यदि मैं महाभारत के युद्ध के समय होता तो मैं उस युद्ध को होने नहीं देता। इस पर वेद व्यास जी बोले कि पुत्र, ऐसा नहीं हो सकता है। वह विधाता का लिखा हुआ था, इसलिए उस युद्ध को कोई नहीं टाल सकता था। आप उन महापुरुषों के बारे में ऐसा न कहें। तब जन्मेजय बोले कि नहीं प्रभु, मैं उस होनी को टाल कर दिखा देता। यदि मैं उस समय होता तो मैं इतने लोगों को मरने नहीं देता। तब वेद व्यास जी बोले, तुम भी उस समय होते तो वही होता जो उस समय हुआ था। तब इस पर जन्मेजय बोले, मेरे बारे में कुछ ऐसा घटना बताइए जिसको मैं आपको बदल कर दिखा सकता हूँ। तब इस पर वेद व्यास जी बोले कि पुत्र, यदि तुम नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारे बारे में एक घटना बताता हूँ। आज से कुछ वर्ष बाद आप दक्षिण दिशा की ओर शिकार खेलने के लिए जाओगे, और जब आप शिकार खेलने जाओगे तब आप एक काले घोड़े पर सवार होकर जाओगे। जब वह काला घोड़ा दक्षिण की ओर जाएगा तो वहाँ एक सुंदर स्त्री मिलेगी। जब आप उस सुंदर स्त्री को देखेंगे तो आप उस पर मोहित हो जाएंगे और फिर आप उसको घर लाएंगे। जब आप उसको घर लाओगे तब उससे आपको शादी करनी होगी, और जब शादी कर लीजिएगा तब उसके कहने पर आप एक यज्ञ का आयोजन करेंगे, और उस यज्ञ में जितने भी पंडित पुरोहित आएंगे वह सारे नौजवान होंगे, और उन नौजवान पंडित में आप एक पंडित को मृत्यु दंड दीजिएगा। जब आप उस पंडित को मृत्यु दंड दीजिएगा तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और उसी पाप के कारण आपको कुष्ठ रोग हो जाएगा। जब यह सारा बात जन्मेजय सुने तो उन्होंने वेद व्यास जी से कहा कि मैं इस घटना को आपको बदल कर दिखाऊंगा, और यह कहकर जन्मेजय वहाँ से चले गए। जब वह अपने महल में पहुँचे तो वह सोचे कि मैं आज से शिकार खेलना ही बंद कर देता हूँ। ना मैं शिकार खेलने जाऊँगा, ना उस स्त्री से मुझे मुलाकात होगी, ना बात होगी, और ना मैं उसको घर लाऊंगा। जब ऐसा होगा ही नहीं तो फिर इस विधि को तो मैं बदल ही दूंगा। यह सोचकर जन्मेजय शिकार पर उस दिन से जाना ही बंद कर दिया। जब ऐसे ही काफी दिन बीत गया तो वो सोचे, मुझे शिकार खेले गए काफी दिन हो गया, आज मुझे शिकार खेलने जाना चाहिए। लेकिन मैं शिकार खेलने तो जाऊंगा, लेकिन काले घोड़े पे नहीं जाऊंगा। यह सोचकर अस्तबल में गए और घोड़ा ढूंढने लगे। जब वह घोड़ा ढूंढ रहे थे तो उस अस्तबल में काले घोड़े के सिवा दूसरा घोड़ा था ही नहीं। जब काले घोड़े के सिवा दूसरा घोड़ा नहीं मिला उनको, तो वह सोचे, दूसरा घोड़ा नहीं है तो क्या हुआ, मैं इस काले घोड़े पे ही बैठकर आज शिकार खेलने जाऊंगा, लेकिन मैं दक्षिण दिशा की ओर नहीं जाऊंगा। यह सोचकर वह एक काला घोड़ा लिए और उसी पर सवार होकर चल दिए शिकार खेलने के लिए। जब वह शिकार खेलने के लिए उस घोड़े पर चढ़ के जा रहे थे तो उस समय आंधी और तूफान इतना तेज हुआ कि वह घोड़ा जो था रास्ता भटक गया, और रास्ता भटक कर वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर चला गया। और जब वह गए
तो वहाँ एक नदी किनारे रुके। वह देखे कि एक सुंदर स्त्री वहाँ पे खड़ी है। जब वह सुंदर स्त्री को देखे तो वह देखते ही रह गए, उसको देखकर मोहित हो गए। जब जन्मेजय मोहित हो गए तो वेद व्यास जी का कहा हुआ बात याद आया। फिर उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं इस स्त्री को यहाँ से अपने महल ले जाऊँगा, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूँगा। फिर उस स्त्री से वह बातचीत किए और वहाँ से उसको लेकर अपने महल को आ गए। कुछ दिन जब बीत गया तो उस स्त्री से इतना उनको लगाव हो गया कि वह उसके बिना रह नहीं पाते थे। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने सारे सुध बुध खोकर उससे शादी कर लिए। तब वह स्त्री कुछ दिन बाद बोली, हम लोगों को एक पुत्र नहीं हो रहा है, एक पुत्र के लिए यज्ञ करवाना चाहिए। इस पर जन्मेजय उसके बात को मान लिए और फिर यज्ञ की तैयारी कर दिए। जब यज्ञ शुरू हुआ तो वह स्त्री बोली कि इस यज्ञ में कोई बूढ़ा ब्राह्मण नहीं आएगा। इस पर जन्मेजय उस यज्ञ में जितने भी पंडित को बुलाए वो सारे नौजवान पंडित आए। जब सारे नौजवान पंडित उस यज्ञ को करा रहे थे तो उसमें एक पंडित किसी गलत विधि के होने पर उनकी पत्नी की तरफ देखकर हंस दिया। जब यह बात जन्मेजय देखे तो उनको रहा नहीं गया और उस पंडित को मृत्यु दंड दे दिए। जब उस पंडित को मृत्यु दंड दे दिए तब उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। और जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो उनको सारे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। जब कुष्ठ रोग हुआ तब उनको अपने कहे पर बहुत ही पछतावा हुआ और फिर वो वेद व्यास जी के पास पहुँचे और बोले कि हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें, मैं जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। अब आप इस कष्ट के निवारण के लिए कुछ उपाय बताएं। इस पर वेद व्यास जी बोले, यदि तुम चाहते हो कि सच में तुम्हारा यह कुष्ठ रोग ठीक हो जाए तब आपको भगवत गीता का पाठ सुनना होगा। यदि तुम उसको ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुनोगे तो यह सारा कुष्ठ रोग तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। यदि आप मन लगाकर नहीं सुने और उस कथा में आप रोक टोक करोगे तो यह कुष्ठ रोग आपको ठीक नहीं होगा। इस पर जन्मेजय बोले कि नहीं प्रभु, मैं मन लगाकर सुनूंगा, आप मुझे गीता का पाठ सुनाइए। वेद व्यास जी कथा को शुरू कर दिए। जब वह कथा को शुरू किए सारे कहानी को कहते गए, लेकिन जब वह भीम के बल के बारे में बताने लगे और बोले कि भीम इतना बलशाली थे कि भीम एक हाथी को, सूर को पकड़कर उन्होंने घुमाकर ऐसा मारा कि वह अंतरिक्ष में चला गया और वह हाथी अभी तक उसमें घूम रहा है। जब इस बात को जन्मेजय सुने तो वह उसी समय वेद व्यास जी को टोक दिए और बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है, कोई किसी हाथी को इतना दूर फेंक देगा, इतना बलवान तो कोई हो ही नहीं सकता। इस पर वेद व्यास जी बोले कि हे पुत्र, मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हें रोक टोक नहीं करना है। तुम शायद भीम के बल के बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए तुम ऐसा बात उनके लिए बोल दिए। पुत्र, अब इस कहानी को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जन्मेजय जब तक मन लगाकर उस कथा को सुनते रहे उनका कुष्ठ रोग ठीक होता रहा, लेकिन जैसे ही वो टोक दिए उनका कुष्ठ रोग कुछ रह गया और एक समय ऐसा आया कि उसी कुष्ठ रोग के कारण जन्मेजय की मृत्यु हो गई थी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर करना ना भूलना दोस्तों। अब इसी के साथ मैं इस कहानी से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।